बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेजिटेबल पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। वेजिटेबल पकौड़े का सबसे बेसिक जो इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए वो है बेसन। बेसन जिसे ग्राम पाउडर भी कहते हैं। ये बेसिकली चने की दाल का आटा होता है। चने की दाल के आटे के नाम से भी मार्केट में इसे जाना जाता है। ये एक बोल मैंने जो है वो भर के लिया है चने की दाल का आटा या बेसन, और इसको आपने छान लेना है अच्छे तरीके से। छानने के बाद जो है वो आप इसको एक साइड पे रख दें। उसके साथ हमें तकरीबन इतनी मिकदार में क्यूब में कटे हुए आलू चाहिए। आलूओं को आप धो लें अच्छे तरीके से। धोने के बाद उनको छील लें और छीलने के बाद बड़े क्यूब्स में काटना है। ये तकरीबन जो है वो बड़े साइज़ के क्यूब्स हैं, ये आपके सामने। तो बड़े क्यूब्स में आप काटेंगे, इतने बड़े क्यूब्स होंगे तो फिर उससे ये होगा कि ये थोड़ा-सा चंकी पकौड़ा बनेगा। आप खाएँगे तो आपको मज़ा आएगा। अब मैं आपको ड्राई इंग्रीडिएंट्स दिखाती हूँ इसके। अब मैं आपको ड्राई इंग्रीडिएंट्स दिखाने जा रही हूँ जो कि मैं इसमें बेसन में ऐड करूँगी। सबसे पहले मेरे पास साबुत खुश्क धनिया है। इसको मैंने बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है, ग्राइंड नहीं किया, ना ही कूटा है, बल्कि ये इसको साबुत एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है वो साबुत ज़ीरा है। साबुत ज़ीरा है। साबुत ज़ीरे के बाद ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें बिल्कुल मैंने रोस्ट भी नहीं किया। कुछ लोग इन्हें तवे पे रोस्ट करते हैं। ये जैसे फ्रेश हैं उसी तरह से इनको यूज़ करना है। इस तरह से इनकी अरोमा जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। उसके बाद मेरे पास जो है वो खुश्क मेथी है, जो बाज़ार में कसूरी मेथी या खुश्क मेथी के नाम से भी दस्तयाब है। अगर आपको बाज़ार से नहीं भी मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आराम से बाज़ार जाएँ और जो गड्डियों की शक्ल में हरी मेथी मिलती है वो लेकर आएँ। उसको घर ला के अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद उसके पत्ते अलहदा करके एक छलनी में ड्राई होने के लिए रख दें। उसके बाद उसको आप जो है वो आधा मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे। अदरवाइज़ अगर माइक्रोवेव अवन नहीं भी है आपके पास तो आप उसे धूप में किसी छलनी में रख के मलमल के कपड़े से कवर कर दें। 2 से 3 घंटे में वो पत्ते बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे। जब वो प्रॉपर्ली ड्राई हो जाएँ तो उन्हें किसी जार में डाल के सेव कर लें और उसको आप अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। खुश्क धनिया बताया, साबुत, साबुत ज़ीरा है और उसके साथ जो है वो मेथी के पत्ते हैं, खुश्क मेथी के। इसके साथ ही सॉल्ट है, आम रेगुलर सॉल्ट है जो नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ जो है उसके साथ है मिक्सचर हल्दी और ग्रीन चिलीज़ का। अब जो दरमियान में वाइट पड़ा हुआ है पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसकी मिकदार 1 बोल बेसन के लिए आपको बेकिंग पाउडर तकरीबन चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, हीट भर के 1 चाय का चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो खाने का सोडा तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। तो मीठा सोडा अगर आपके पास हो तो वो फ्लेवर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो आप सिर्फ आधा चाय का चम्मच यूज़ करेंगे 1 बोल बेसन के लिए। मैं चूँकि बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर लाइट होता है इसलिए मैं उसे 1 चाय का चम्मच जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स मैं जो है वो बेसन के अंदर मिक्स करती हूँ। तो अब जो है वो बाकी हरा मसाला देखते हैं। ड्राई इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, आलू दिखाए हैं और बेसन दिखाया है। अब उसके अलावा हम इसमें डालेंगे ढेर सारी प्याज़ है ये मेरे पास तकरीबन 1 बोल के बराबर। उसके अलावा 1 बोल के बराबर ही कटी हुई पालक है और धनिया है और थोड़ी-सी ये कटी हुई ग्रीन चिलीज़ है। तो ये सारा कुछ जो है वो ऐड कर देंगे एक बड़े बर्तन में और ऐड करने के बाद जो है वो थोड़ा-सा पानी डाल के बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी बनाने के बाद। वो थोड़ा-सा थिक होना चाहिए और बैटर बनाने के बाद चूँकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, सॉरी बेकिंग पाउडर ऐड किया है या आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको हमें रखना पड़ेगा तकरीबन हाफ़ एन आवर ताकि ये राइस हो जाए अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं सारा कुछ मिक्स कर दिया मैंने एक ही जगह पे। अब ये बड़ा बर्तन है, इसमें मैं इसको पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा जो है वो जैसे आटा गूँथते हैं इस तरह से इसे गूँथ दूँगी और जब ये रेडी हो जाएगा मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊँगी। इसे रेडी करने के बाद चूँकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो इसको हमें तकरीबन हाफ़ एन आवर यानी 30 मिनट के लिए कम से कम रखना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर्ली राइस हो जाए। ये राइस होगा तो तभी इसके वेजिटेबल पकौड़ास अच्छे बनेंगे। वेजिटेबल पकौड़ा के जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे,
और बेसन था, उसको अब हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करके जो है वो उसका एक बैटर सा तैयार कर लिया है। बिल्कुल आटे की तरह आपने उसको थोड़ा-थोड़ा हल्के हाथ से गूँध लेना है और उसे थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए। ये उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है? इतना सख्त वो होगा। इससे ज़्यादा सख्त अगर आप बनाएँगे तो आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे और अगर आपने इससे नरम कर लिया तो वो फिर कढ़ाई के अंदर ही फटते चले जाएँगे या बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। उनका ज़ायका कुछ अजीब-सा आएगा। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपने बनाना है। थोड़े से सख्त की तरफ है ये, हार्ड की तरफ है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन पतला नहीं होना चाहिए बैटर। बस इतना बैटर अब इस बैटर को बनाने के बाद हम रख देंगे आधे घंटे के लिए क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो आधे घंटे तक ये राइस होगा तो उसके बाद फिर ये पकौड़े फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। और वेजिटेबल पकौड़ों के लिए जो बैटर हमने रखा था राइस होने के लिए, आधे घंटे के बाद राइस होने के बाद उसकी ये शक्ल है। देख लीजिए थोड़ा-सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है। हमने हार्ड बनाया था बैटर को, लेकिन राइस होने के बाद वो थोड़ा-सा उसमें सॉफ्टनेस आ गई है। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और उसको तेल को चेक करने के लिए इसी में से आलू का एक टुकड़ा उसमें डाल दिया था, जो कि अब ब्राउन हो गया है। इट शोज़ कि ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। तो अब अपनी फ्राइंग का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, जितनी मिक़दार आपको चम्मच में नज़र आ रही है, यही मिक़दार आपने एक वक़्त में डालनी है। अगर बहुत बड़े होंगे या ज़्यादा मिक़दार आप डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे और प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगे। तो इतनी सी मिक़दार ही आपने एक पकौड़े के लिए डालनी है। ये तकरीबन एक खाने के चम्मच के बराबर जो है बैटर हल्का से आप कढ़ाई में डालते जाएँगे और उसको थोड़ा-सा जो है वो हिलाते भी रहेंगे और फ़ौरन से नहीं हिलाना है वरना बिखर जाएगा और जब ये ब्राउन होगा तो उस टाइप से निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है। ये चेक करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपको लगे कि ऑयल गर्म हो रहा है और जितनी हीट आपको चाहिए उतनी हो चुकी है तो आप थोड़ा-सा इसमें से कोई आलू का टुकड़ा जो है वो अंदर डाल दें और अगर वो ब्राउन होके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑयल रेडी है। फर्स्ट बैच तैयार होके निकल आए। इस कदर खूबसूरत और खुशनुमा है। इतना ही ब्राउन कलर हमें चाहिए। ये मैं निकाल लेती हूँ किसी प्लेटर में और फर्दर जो है वो दोबारा डालती हूँ। ये देखिए प्लेटर में मैंने निकाला है, किस कदर खूबसूरत ब्राउन कलर है। फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को जो है मीडियम या लो भी कर सकते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल जैसे हाई फ्लेम पे बना रही थी, उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा लो किया। ये देखिए अब मैंने फ्लेम हाई कर दिया और हमारा सेकंड बैच भी तकरीबन तैयार होने के करीब है। जैसे ही ब्राउन होंगे मैं ये भी प्लेटर में मिक्स करती हूँ। ये देखते हैं आप लोग हमारा सेकंड बैच भी रेडी है, बस इतना ही ब्राउन कलर आपको चाहिए। अब इसको भी मैं प्लेटर में निकाल लूँगी और फिर थर्ड बैच जो है वो बनाऊँगी। ये देखिए एक स्पून जो है वो इस तरह से आपने इसके अंदर में डाल देना है। ये करते हैं और फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो किया था क्योंकि गैस आलू के टाइम ऑयल का जो है कि बहुत ज़्यादा ऑयल हीटअप हो गया था। तो अब मैं एक दफ़ा फिर इसको जो है फ्लेम को हाई करके इसको ब्राउन करती हूँ। ये देखिए लाइट ब्राउन है अभी, इन्हें हाफ डन आप कह सकते हैं। अभी हमें इन्हें फर्दर ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा ये वाला बैच भी जो है तकरीबन रेडी है। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। तो बस इसको हम जो है वो प्लेटर में निकाल लें और फिर नेक्स्ट बैच को जो है वो फ्राई करने की तरफ जाना। देखिए नेक्स्ट बैच भी मैंने डिश आउट कर दिया है। किस कदर खूबसूरत ब्राउन कलर है आप देख सकते हैं। बहुत ही एपेटाइजिंग लुक है, बिल्कुल जैसे आप मार्केट में बारिश के दिनों में पकौड़े खाने के लिए जाते हैं वैसे ही पकौड़े बने। देखिए नेक्स्ट बैच भी मैंने अंदर डाल दिया फ्राई होने के लिए
और अपने बर्तन को देखें, बर्तन को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना करें, क्योंकि अगर बर्तन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फ्राई करेंगे तो उससे ऑयल के टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है और जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए हमारा ये वाला पैन भी बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर है और बहुत ही खूबसूरत लुक है इनकी और अरोमा बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही एपेटाइजिंग और यम्मी किस्म की। तो ये देखिए प्लेटर आपके सामने रेडी है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। मैंने इन्हें टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ कर सकते हैं, दही के प्लेन रायते के साथ कर सकते हैं, या फिर एक हमारी बहुत ही पॉपुलर चटनी है धनिया और पुदीना की चटनी को दही के साथ जो सर्व किया जाता है। इमली की सॉस भी बहुत मज़े की लगती है और इनके अलावा इन पकौड़ों को जो है वो जो हमारी दही की कड़ी बनती है दही और बेसन की, उनमें भी शामिल किया जा सकता है, उसका ये एक लाज़मी हिस्सा होते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।